हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th में जो चैप्टर था आपका 13 है, जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल। तो इसके एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाएँ और एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो पेज नंबर आपका 178 है, इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, स्टेट एनी टू कंडीशंस इसेंशियल्स फॉर गुड हेल्थ। इसका मतलब क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका दो कंडीशन आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, या क्या क्या आपका दो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप लोग खुद से अगर लिखने की कोशिश करेंगे और अगर मान लो कि ना हो तो आप लोग वीडियो पॉज करना है और इसको नोट डाउन करना है। तो आपका इसका आंसर की बात करें, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। इसका मतलब क्या है? देखो, हेल्थ का मतलब यही होता है प्रॉपर। अगर किसी का हेल्थ अगर सही है, इसका मतलब क्या है कि फिजिकली हम लोग आपका सही है, मेंटली आपका प्रॉपर आपका फंक्शन काम कर रहा है अपना बॉडी, और सोशली भी आपका एक्टिव है। देयरफॉर आपका गुड हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है? 1, वी शुड बी आपका डिजीज फ्री। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका जो बॉडी में आपका किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, उससे हम लोगों को फ्री होना पड़ेगा। और सेकंड इसका क्या है? देयर शुड बी आपका सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी विच आर इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, पार्टिकुलरली फॉर सोशल एंड मेंटल हेल्थ। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को सोशल आपका है ना, इक्वालिटी रहना और हारमोनी रहे, है ना, जो कि आपका पार्टिकुलर हेल्थ के लिए क्या है, आपका काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट एनी टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर बीइंग फ्री डिजीज। कहता है कि अगर मान लो कि डिजीज से अगर फ्री होना है तो इसके दो कंडीशन क्या क्या ज़रूरी है, ये बताना है। तो फर्स्ट है, रिमेन अवे फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर कॉज फॉर डिसकम्फर्ट और डिजीज। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि किसी पार्टिकुलर अगर रोग से या डिजीज से अगर आप लोगों को दूर रहना है, फॉर विच पर्सनल एंड पब्लिक क्लीननेस फॉर गुड फिजिकल इन्वायरमेंट आर नेसेसरी। इसके लिए क्या है कि आप लोगों के अच्छे एक आपका एक माहौल मिले, अच्छे एक वातावरण हो, और आपका आसपास की चीज़ें है जो है आपका, यानी पब्लिक जो आपका सफाई भी आपको काफ़ी ज़रूरी है, तब जाकर हम लोग रोग से फ्री हो सकते हैं। सेकेंड क्या है? प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड नेसेसरी। इस केस में क्या है कि आपका कम से कम सफिशिएंट फूड भी आपका फूड क्या हो, ज़रूरत हो फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को पेज नंबर आपका 180 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, लिस्ट एनी 3 रीजन्स वाई यू डू नॉट थिंक दैट यू आर सिक एंड आउट टू बी आपका सी अ डॉक्टर इफ़ ओनली वन ऑफ दिज सिम्टम्स वर प्रजेंट वुड बी स्टिल गो टू डॉक्टर एंड वाई नॉट। तो इसे आंसर आएगा, अगर मान लो कॉमन सिम्टम्स है विच इंडिकेट सिकनेस। कहता है इस कॉमन बॉडी के अंदर जो आपका सिम्टम्स है जो क्या आपका इंडिकेट करते हैं सिकनेस का। फर्स्ट आपका हेडेक अगर मान लो कि है, कफ है, और कहीं पे अगर लूज मोशन है, तो हम समझ सकते हैं आपका एक कॉमन आपका सिम्टम्स है। इसमें क्या है, इवन सिंग वन सिम्टम्स। इसमें क्या है, अगर कोई अगर सिम्टम्स अगर दिखाई दे जाए, आई विल गो टू डॉक्टर, मैं किसके पास जाऊंगा? डॉक्टर के पास। इसका रीजन है, या सिंगल सिम्टम इज द साइन ऑफ डिजीज। इसमें क्या है कि किसी तरह की अगर सिम्टम अगर दिखाई दे तो आपका किसका साइन है? रोग का। ऑन डीलिंग मतलब इसको डिले करने पर इट मे लीड टू आपका सीरियस इलनेस। अगर मान लो इसको डिले कर रहे हैं, यानी डॉक्टर पास जाने में अगर मान लो किसी तरह से अगर कोताही बरत दें, तो आपका ये आपका सीरियस आपका इलनेस में, बीमारी में बदल सकता है। फॉर एग्जांपल, हेडेक में मीन आपका मेनिंगिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट। फर्स्ट आपका इफ़ यू गेट आपका जॉन्डिस, इफ़ यू गेट आपका लाइस, और थर्ड इफ़ यू गेट आपका एसएन एंड वाई। तो इसका जो आंसर होगा, जॉन्डिस बिकॉज सबको पता है जॉन्डिस एक रोग है। जॉन्डिस बिकॉज इट इज आपका क्रोनिक डिजीज एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू कर्ड। सबको पता है कि जॉन्डिस है क्या है, एक तरह का क्रोनिक डिजीज है, समझे बात को मोर। हालांकि जॉन्डिस अफेक्ट्स द होल बॉडी, तो जॉन्डिस जो है आपका पूरे बॉडी क्या करता है, इफेक्ट करता है, एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी हेल्दी। और इसको आपका अगर मान लो किसी को जॉन्डिस हो जाए तो इसको हेल्दी होने में आपको काफ़ी समय लगेगा। एनसीईआरटी में पेज नंबर आपका 187 है, इसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेल ब्लेंड एंड नर्सिंग फूड व्हेन वी आर सिक। तो फर्स्ट में आपका
infectious disease show a lack of success of the immune system of the body for the functioning of immune system properly. Sufficient nourishment and easily digestible food is necessary for the sick person. थर्ड है आपका व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। तो कहता है इन्फेक्शियस डिजीज है ना, वो कैसे आपका फैलने का आपका क्या है। तो इन्फेक्शियस कॉजिंग माइक्रोब्स ट्रैवल फ्रॉम पेशेंट टू पर्सन थ्रू। तो कहता है कि जो माइक्रोब्स वो आपका पेशेंट से आपका पर्सन कैसे ट्रैवल करता है। फर्स्ट आपका एयर, तो स्नीजिंग और कफिंग सिंस लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन विच दे आर रीच अनदर पर्सन थ्रू एयर। कॉमन कोल्ड एंड आपका फेनोमिया वाटर से भी है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर कैरीज डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स विच कॉज इन्फेक्शन ऑन इट्स यूजेज। एग्जाम्पल डिजीज सच एज आपका कॉलरा। उसके बाद जो थर्ड है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो डिजीज सच एज आपका साइलिफिलिस और एड्स आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। उसके बाद एनिमल, दीज आर आपका इंटरमेडिएट्स कॉल्ड वेक्टर्स ट्रांसमिटेड डिजीज फ्रॉम ए पेशेंट टू द होस्ट। एग्जाम्पल मॉस्क्यूटस। और इस केस में आपका फीमेल एनोफेल्स मॉस्क्यूटो कॉज आपका स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ये आपका जो प्रॉपर दिया हुआ है आपका जो फैलता है आपका पेशेंट से पर्सन फैलता है आपका एयर से, वाटर से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, एनिमल से। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉपर आंसर है। तो आप लोगों को इसको प्रॉपर आप लोग कॉपी पे नोट करना है और इसको 1-2 बार पढ़ने पे आपको कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट प्रिकॉशन कुड यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। कहता है कि अपने स्कूल में इन्फेक्शियस डिजीज कम करने के लिए है ना, कम करने के लिए आपका क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ेगा। तो फर्स्ट है प्रिवेंटिंग ओवर क्राउन क्लासेस। तो कहता है ओवर क्राउन क्लासेस को प्रिवेंट कर दो। प्रोवाइडिंग आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी आपका है ना साफ़ सुथरा पानी पिलाओ। क्लीननेस इन द स्कूल परमिसेस एंड आल्सो इन द क्लासरूम, स्कूल को साफ़ सफाई और आपका क्लासरूम भी साफ़ हो। यूज ऑफ हैंडकरचीफ और टावेल विच एंड आपका इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स इन स्नीजिंग और कफिंग। कहता है कोई बच्चा अगर मान लो खांस रहा है ना, छींक रहा है, तो उस केस में आपका रुमाल या तौलिया का इस्तेमाल करें। यूज आपका क्लीन टॉयलेट यूज करो। नॉट अलाउज वाटर टू आपका स्टैगनेट इन योर स्कूल और अराउंड ए स्कूल टू अवॉइड मॉस्किटोज ब्रीडिंग और टू गेट वैक्सीनेटेड व्हेन एवर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर आपका इनक्लूजन अगेंस्ट वेरियस डिजीज। और आपका 8 नंबर है नॉट ईटिंग फूड एक्सपोज्ड टू फ्लाइज मॉस्किटोज ETC। इसके बाद जो 4 है व्हाट इज आपका इम्यूनाइजेशन। कहता है इम्यूनाइजेशन क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइल्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शंस और किल्ड इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इनटू आपका द बॉडी बाय द वैक्सीनेशन बाय द अदर्स मीन्स ऑफ द एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट ए पार्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो इसको प्रॉपर आप लोगों को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है व्हाट इज द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल इन द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर योर लोकेलिटी। तो कहता है कि आपके जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है वहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। विच ऑफ दिज डिजीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया। तो इसमें आपका इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है फर्स्ट आपका BCG वैक्सीन अगेंस्ट आपका ट्यूबरकुलोसिस, उसे पोलियो ड्रॉप अगेंस्ट पोलियो, वैक्सीनेशन अगेंस्ट आपका चिकन पॉक्स, वैक्सीनेशन अगेंस्ट आपका हेपेटाइटिस, DPT वैक्सीनेशन अगेंस्ट आपका डिप्थेरिया है ना, टेटनस, इम्यूनेशन अगेंस्ट आपका मिसलेस। और मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आर हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, टेटनस ETC। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए और इम्पोर्टेंट आपका वाई डू यू फॉल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।